जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आज से हमारा एक नया सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है। ये देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। और इस बुक से जो है ना पूरा का पूरा देखिए 38वीं से लेके 66वीं तक 38वीं से लेकर 66वीं तक हम लोग कवर अप करेंगे। और मैं सेक्शन वाइज कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर हर रोज़ अगर एक एक सेट में लेके आता हूं तो ये भी ज़्यादा बल्कि आपके लिए रहेगा। तो सेक्शन वाइज हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। 38वीं से लेकर 44वीं तक आज हम लोग देखेंगे, जो कि ईयर 1992 से लेकर 2001 तक के बीच में ये 7 परीक्षाएं, ठीक है, 7 पेपर्स को आज हम देखेंगे। 7 एग्जाम जो कंडक्ट किए हैं 1992 से लेकर 2001 तक के बीच में, इनको आज हम कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 कहने का मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये काफ़ी लंबा पोर्शन होता है, तो इसमें जो है 2 पार्ट और आ सकते हैं। 2 पार्ट में आपके और सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर के सारे खत्म हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सारा डिटेल दिया गया, वहाँ से आप पढ़ लें, ठीक है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ 38वीं से लेके और 66वीं तक का, ठीक है, 2020 तक का, ठीक है ना, 2020 तक का पीडीएफ पाने के लिए आप हम लोगों को देखिए 9708351194 इस पे आप लोग मैसेज करें। और पेमेंट आप लोगों को करना हो 75 रुपीज़, जस्ट ओनली 75 रुपीज़, इतना पेमेंट आप करें और आपको 38वीं लेकर 66वीं तक का प्रीवियस ईयर पूरा होल पेपर विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा विथ एचडी पीडीएफ। तो नीचे कमेंट करके आप लोग जो है जो भी आप लोगों के क्वेरीज हैं आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 38वीं मॉडल सेट नंबर 1, ठीक है, 38वीं बिहार लोक सेवा आयोग, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। मैं इसी तरह आपको दिखा भी दूंगा कि आप लोग को ऐसा भ्रम ना हो कि सर ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1992 में ये वाला पेपर हुआ था 38वीं, ठीक है। चलिए यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा स्टार्ट होता है। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हमारा पहला क्वेश्चन है 1992 वाला 38वीं का। तो इसमें बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे या किसे मानते थे? तो ये जो है ना, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे, ठीक है। 1915 में स्वदेश वापसी के बाद यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले का अमूल्य योगदान पाने के कारण उन्हें राजनीतिक गुरु का सम्मान इन्होंने दिया, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? देखिए साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था, ठीक है। बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है इन्होंने पारित किया था, देखिए 1929 में। 2 हमारा यानी कि बी एक्चुअल कहें तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर इन्होंने अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इन्होंने घोषित करा था। ध्यान रखिए इस बात का, पूछता है किसकी अध्यक्षता में। 5 नंबर, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास के संबंधित है कैसे? तो ये जो संबंधित है ये जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, वर्ष 1919, इसको हम लोग जानते हैं। 13 अप्रैल बैसाख के दिन 13 अप्रैल 1919 को ये जो है जनरल डायर ने यहाँ पे निहत्ती भीड़ पे गोली चलवा के ये नरसंहार करवा दिया था। 6 नंबर देखते हैं, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इस गीत के रचनाकार थे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, एक करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नंबर 7, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व की बात करें अगर हम, ये किसने किया, तो अगर इसके हम बात करें तो ये करा था देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था, ठीक है। 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1906 में सलीमुल्लाह खान, आगा खां और मोइनुल मुल्क का मुस्लिम लीग जैसे संगठन में विशेष योगदान रहा था, लेकिन पाकिस्तान के रूप में अलग देश का निर्माण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज़ उठाई थी। 8 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के रूप में देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है, 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए विंस्टन चर्चिल था, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ पे? तो इसने अपनी राजधानी देखिए श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी, ए 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की बात करें देखिए अबुल कलाम आज़ाद जी इसके लेखक हैं, 2 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, 13, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक के लेखक देखिए अरविंद घोष जी। लाइफ डिवाइन पुस्तक इन्हीं के द्वारा ये रचित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्त किया गया कब। देखिए इनको जो है ना ये भारत की समग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। देखिए 1857 का 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद एक तरीके से अंग्रेजों के हाथों से लगभग सत्ता छिन गई थी। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि जो वहाँ पे क्राउन का जो शासन था इंग्लैंड में, तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब शासन करने के लिए अयोग्य है, तो अब जो है पूरा पूरा हम ही देखेंगे, तुम लोग बस बिजनेस देखो, इनका यही कहना था। और ये कह के इन्होंने 1858 में सारी पावर अपने हाथों में ले ली। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पेपर है सेट नंबर 2 और यहाँ पे 39वीं बिहार लोकसभा आयोग का ये पेपर है। कब? 1994 में हुआ था। ठीक है, राइट। चलिए 38वीं के बाद हम लोग 39वीं देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भारतीय इतिहास आधुनिक भारत, हम देखेंगे 25 नंबर से यहाँ पे इसमें इस वाले सेट में स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो ये जत्था स्थापित किया था देखिए वासुदेव बलवंत फड़के ने। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 26 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो ये एक्ट रद्द किया था देखिए लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रिपन ने रद्द कर दिया था। 27 अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था किसने, तो तारकनाथ दास ने। 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। तारकनाथ दास अमेरिका में इन्होंने फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुभारंभ करा था। चलिए 28 देखते हैं गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न कारण क्या था। तो ये इसका जो सबसे मेन रीज़न था वो था देखिए कामागाता मारू की घटना, जो एक जहाज़ था जो कहाँ कनाडा के सफ़र पर निकला, जहाँ कनाडा पे उसको अंदर मतलब वहाँ पतन पे उतरने से उनको मना कर देगा। फिर वो इंडिया में ये लोग आए और इंडिया में आके फिर ये लोग अंग्रेज़ों से भिड़ गए और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। ठीक है, 29 देखते हैं। 29 में क्या है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। तो ये लोग सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो किए थे ये किस में, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करें ये है देखिए वैलेंटाइन सिरोल। 4 नंबर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो इनके द्वारा जो चलाया गया जो सत्याग्रह था उसमें देखिए औद्योगिक कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अहमदाबाद मिल मालिकों के मजदूरों के बीच में 1918 में संघर्ष हुआ था। ठीक है, और मालिकों ने क्या किया था, ये प्लेग के बोनस को समाप्त करना चाहा। मतलब उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे, नहीं देना चाहते हैं आप लोगों को बोनस। गांधी जी ने अनशन का फैसला किया और इसके फलस्वरूप कामगारों को यानी जो वर्कर्स हैं उनको बोनस के रूप में 35% जो है इनको बोनस प्राप्त हुआ था। तो ये परसेंटेज ही पूछता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, 32 नंबर 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व के संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था देखिए इलाहाबाद में। 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1920 में खिलाफत समिति की सभा गठित हुई। इस समिति में गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था वो था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। 2 नंबर सही हो जाएगा। 33 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक रूप था जो 1919 में कहाँ हुआ था। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1 वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम 35 इसी में है, पेपर 2 में ही है ना। तो ये 35 हम देखते हैं। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। देखिए आईएनए जो है ना ये उपज थी डॉक्टर मोहन सिंह जी के दिमाग की और इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। अच्छा, इन्होंने इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कब किया था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की। छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। चलिए 36 अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो उन्होंने इसकी नीति अपनाई थी देखिए कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, तो 1937 में कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस के भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। 37 छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ये जनजाति विद्रोह हुआ था देखिए 1920 में। 2 करेक्ट हो जाएगा। 38 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था।
तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो है देखिए तिनकठिया जो पद्धति थी उससे जुड़ा हुआ था। मतलब इसमें होता क्या था कि बागान मालिकों के द्वारा किसानों को फोर्स किया जाता है 3/20 भाग पे, ठीक है, जबरन, मतलब उनको हंस के रो के गा के कैसे भी नील की खेती इस 3 वाले हिस्से में, 20 में से 3 वाले हिस्से में करना ही करना था। इसी को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। उलगुना विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए उलगुना विद्रोह की बात करें, ये जुड़ा हुआ है किससे? तो बिरसा मुंडा से। 4 वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो सर अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेट नंबर 3 जो कि 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। 1995 में ये पेपर लिया गया था, ठीक है। चलिए, आधुनिक भारत हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 से, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, इतना सही है, चलो ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये स्टेटमेंट था और ये संज्ञा दिया था किसने? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था किसने? तो देखिए साहूकार और जमींदार वर्ग, ये 2 ऐसे सेक्शन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। खेतिहर मजदूर और कृषक, इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो हमारा 2 और 4 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान वर्ग में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई किस वर्ष में? सॉरी, मैंने हिंदुस्तान वर्ष बोल दिया। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुआ था देखिए 1924 में। 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, 19 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी। 4 नंबर एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की इन्होंने जो स्थापना की हम बात करें वो तो देखिए ज्योतिबा फुले जी। 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इससे जो अप्रभावित रहा अगर हम उसकी बात करें तो वो था देखिए कृषक और मुसलमान। ये दोनों जो है ना 1905 में स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। कृषक लोग इसमें नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और मुसलमान भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। कृषक और मुसलमान असहयोग आंदोलन में ये लोग अप्रभावित रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? देखिए होम रूल लीग की स्थापना में जो योगदान नहीं था वो देखिए एच.एस. अर्लकाट का इनका योगदान नहीं था। यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इससे रिलेटेड है, एनी बेसेंट रिलेटेड हैं और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी रिलेटेड हैं, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? तो ऐसा विजन था देखिए महात्मा गांधी जी का। 3 नंबर सही हो जाएगा। 24। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। तो सही क्रम की अगर हम बात करें यहाँ पे इंगित करने का, तो सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले चौड़ा चौड़ी कांड, पुलिस गोली कांड हो जाएगा। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना हो जाएगा। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना हो जाएगा। गांधी जी की गिरफ्तारी फिर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर हमारा यहाँ पे सही कूट बैठता है। 25। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की बात करें, ये देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। 2 नंबर सही हो जाएगा। 26। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? सॉरी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय की बात करें वो था देखिए एम.एन. रॉय जी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ये सबसे पहले सदस्य बने थे, पहले भारतीय। 27। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है ये देखिए 1927 में हुआ था। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28। तो 28 यहाँ पे थोड़ा कथन निष्कर्ष से लंबा है तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में असुविधा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। मैं बाकी पढ़ के बता दूंगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है, दूसरा कथन आर है। कथन यहाँ पे क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से ये पृथक रहा था, यानी अलग रहा था, ओके। और इसका विचार था कि इस आंदोलन से भी भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ना तो दोनों के दोनों कथन स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं, लेकिन आर यहाँ पे असत्य है। क्या बोला था उन्होंने? देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से तो वो लोग अलग रहे थे, लेकिन उनके कथन असत्य यहाँ पे है। कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1950 में हेगडेवार ने नागपुर में किया था और इनका मानना था कि इससे भी और कुछ हमें आगे बढ़ के करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन आर जो है यहाँ पे स्टेटमेंट
असत्य की यहाँ बात हो रही है कि ये इनके द्वारा कहना नहीं था। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? देखिए बिरसा मुंडा के गुरु जो हैं आनंद पांडे जी थे। 2 नंबर सही हो जाएगा हमारा। 30, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन सा पारित हुआ था कानून 1856 में? तो ये जो है देखिए धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 31, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए किस प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो बिहार के लिए जो स्थापना हुई थी वो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद, ठीक है ना, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट 32, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोहितवादी, ठीक है ना, लोहितवादी कहा जाता था? तो लोहितवादी जो कहा जाता था ये गोपाल हरि देशमुख जी को बोला जाता था। ये इन्हीं को महाराष्ट्र की ये जो ये स्वयंसेवक थे इनको लोहितवादी कह के बुलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 33 वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये दंगे हुए देखिए नादास्त्र के प्रवेशों को लेकर, नादास्त्र के द्वारा मंदिरों में प्रवेश की मांग रखी गई जिससे भयंकर टकराव और दंगा रूप धारण हो गया था उस समय। 34 क्या बोल रहा है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इन्होंने जो आकर्षित किया था वो देखिए बुद्धिजीवी वर्गों को इन्होंने आकर्षित करा हुआ था। अगर हम बात करें तो सिर्फ बुद्धिजीवी वर्गों को। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए अपने मॉडल सेट नंबर 4 यानी 41वीं यहाँ जो बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा जो करवाई गई थी 1996 में, यानी 1996 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास का चलिए आधुनिक भारत हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा हूँ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि की बात करें वो थे देखिए स्वामी विवेकानंद जी। 2 नंबर सही हो जाएगा। 11, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का अधोदत था क्योंकि, क्या इसका रीज़न है? इसका रीज़न अगर हम बात करें, देखिए इसका रीज़न जो है अगर हम इसकी अगर बात करें तो वो इसलिए क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए जो है ये आरंभ जो है ये स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण आरंभ का घोतक इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी भैया देखिए 1913 में। 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी 1913 में किसने? लाला हरदयाल ने करा था। कहाँ क्या था? अमेरिका के फ्रांसिस्को में इसका स्थापना करा था। 13 नंबर, करो या मरो का नारा यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। 2 नंबर सही हो जाएगा। 14, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल जी। 3 हमारा सही हो जाएगा। 15, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इनको जो है ये जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में ये जयप्रकाश नारायण जी अंडरग्राउंड होके सारा जो है काम किए थे। ठीक है, हजारीबाग जेल से भाग गए थे और कांग्रेस का जो है अंडरग्राउंड रहते हुए जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में जो काम करना था ये सब इन्होंने किया था, इसलिए इनको एक राष्ट्रीय नेता की पहचान तभी से मिली। 16, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, चलिए 17 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किसको दिया? तो गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों को। ठीक है, 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 18, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसकी पुनरावृत्ति का कारण की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन से यहाँ तो है हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। उसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, और तीसरा है स्वदेशी घटनाओं का प्रभाव, और चौथा है भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। करेक्ट जो इसका हमारा हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यही रीज़न है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 हमारा बोल रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका जो रीज़न है अगर मेन रीज़न की बात करें तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, यहाँ पे एक तो मतलब कोई भी मतलब एक कहीं भी एक फिक्स नेता नहीं था जिसके नेतृत्व में ये लड़ा जाए, और संगठन की बहुत कमी थी। ये बस एक उग्र भीड़ जैसे ये लोग काम करते थे, है ना, हो हल्ला मचा के बस निकल लेते थे, बस यही होता था। ठीक है, चलिए
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें सही उत्तर की अगर हम बात करें, देखिए सही उत्तर अगर हम बोलेंगे तो ये क्या है, तो आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ जो है हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद्र ने लिखा है। ठीक है ना। ये उसके बाद अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्त ने लिखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा है, तो अगर मैं यहाँ जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान में यहाँ पे हमारा 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा है ये, तो अगर आप लोगों को जो PDF मिले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा स्क्रीन में आ नहीं रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा डिस्कस करने में भी दिक्कत होगा। चलिए छोड़ते हैं इसको। 21 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहे थे? तो ये सबसे व्यापक रहे थे देखिए कहाँ, तो अगर हम बात करें तो ये रहे थे बिहार में और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत अभी यूपी कहलाता है और बिहार तो बिहार ही है। ठीक है, तो यानी 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में सबसे व्यापक जो रहा था ये बिहार और संयुक्त प्रांत में ही रहा था। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो गांधी जी ने जिस सत्याग्रह आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, अगर हम उसकी बात करें तो वो देखिए कहाँ है, तो वाईकोम सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात का। चलिए 23 नंबर देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था देखिए सरदार पटेल ने। ठीक है, और यहीं पे बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 24, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया कहाँ पे? तो इनको कैद किया गया था देखिए आगा खां पैलेस में। 4 सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसके असफलता का जो कारण था, जिस प्रश्न पे ये रहा, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात पे असफल रहा था। 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और ये इकलौता सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग लिया था। वैसे मैं बता दूं, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, 26, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें, इसका लक्ष्य था विद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। 4 नंबर सही हो जाएगा। 27, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया? तो इन्होंने जो ये स्थापना किया था, ये देखिए 1896 में इन्होंने किया था। 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 28, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे देखिए सुभाष चंद्र बोस। 2 नंबर एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था देखिए वारन हेस्टिंग्स ने। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इन्होंने ये प्राप्त किया था शाहसूजा से। 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार की अगर हम बात करें, वो था देखिए पेशवा बाजीराव सेकंड। 1 नंबर सही हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था किसने? तो देखिए नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 4 नंबर सही हो जाएगा। 33, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करें, वो थे देखिए राजा राम मोहन रॉय जी। 1 नंबर सही हो जाएगा। 34, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो इसकी स्थापना की बात करें, ये हुआ था देखिए 1829 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर। ये जो है स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष वाला है। क्या बोल रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं जिनकी एक कथन ए है और दूसरा आर है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ए 1 वाला सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है हमारे, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय आश्रय में मिलना बंद हो गया था। ये भी उसमें से एक रीज़न था। तो अब दोस्तों हम लोग आ गए अपने सेट नंबर 5 यानी 42वीं बिहार लोकसभा आयोग संयुक्त परीक्षा पे। ये 1998 में करवाया गया था। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास, ठीक है। चलिए, तो 13 से स्टार्ट होता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इन्होंने ये संधि किया था टीपू सुल्तान के साथ। 3 वाला सही हो जाएगा हमारा। 14, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में ये नेतृत्व की बात करें, ये किया था बाबू कुंवर सिंह ने। 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर सही हो जाएगा। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन की बात करें, ये हुआ था देखिए लाहौर में, सॉरी, ये हुआ था बम्बई में। 3 नंबर एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। 2 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नील कृषकों का दूरदर्शिता पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक की बात करें, ये थे देखिए दीनबंधु मित्र जी। 2 वाला सही हो जाएगा। 18, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो सर्वाधिक योगदान जिस महिला ने किया था उनका नाम था देखिए अरुणा आसिफ अली जी। ए करेक्ट हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो इसकी स्थापना की बात करें, ये किया था एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में। 21, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। तो भारत के वायसराय का नाम की अगर हम बात करें, ये है देखिए लॉर्ड रिपन। 2 वाला सही हो जाएगा। 22, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो ये गीत लिखा था देखिए किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 3 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष में? तो ये पारित किया गया था देखिए 1939 में। 3 सही हो जाएगा। 24, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन? तो इनमें से एक नेता की अगर हम बात करें, तो इनमें से एक नेता जो थे, अगर हम उसकी बात करें तो वो थे देखिए भगत सिंह जी, ठीक है। भगत सिंह जी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे 23 वाला शायद मैंने कुछ गलत बता दिया है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था 1929 में, ठीक है। 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं क्या बोल रहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य संबंधित है किस व्यक्ति से? तो ये संबंधित है देखिए बाल गंगाधर तिलक जी से, ठीक है। 3 वाला सही हो जाएगा, ये वक्तव्य इन्होंने बोला था, ठीक। 26 देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष में? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था देखिए 1940 में, ठीक है ना। सी हमारा 3 हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे 1930 में पहली बार आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये बनाया गया था देखिए अछूतों के लिए, ठीक है। 4 नंबर सही हो जाएगा। 28, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की क्या? तो ये समाप्त किया था देखिए प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, उसका केंद्रीय द्वैध शासन व्यवस्था इन्होंने स्थापित कर दिया। 29, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो इस सूत्र की घोषणा किया था देखिए CR दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने। 1 करेक्ट हो जाएगा। 30, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया किस वर्ष में? तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था देखिए 1942 में। 4 वाला सही हो जाएगा। 31, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई कब? तो ये किया गया था देखिए 31 अक्टूबर 1943 को। 3 वाला सही हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने मॉडल सेट नंबर 6 यानी 43वीं बिहार लोकसभा आयोग वाले पे। तो ये 1999 में करवाया गया था। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष में? तो इसकी स्थापना हुआ था देखिए 1885 में। 3 नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में जो इनमें से नहीं थे की बात करें, वो देखिए बाल गंगाधर तिलक थे, यानी कि लाल बाल पाल ये सब जो है गर्मपंथी में थे, ठीक है, उग्र तरफ के थे। तो 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? प्रभावाधीन आया कब यहाँ बात हो रही है? तो ये 1906 के बाद आया था, ठीक है। 13, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना किया गया था देखिए अगर बात करें 1943 में, ठीक। 14 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन? तो ये जो संस्थापक थे ये एक असैनिक सेवक थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 15, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? डेट यहाँ बताना है। तो इनको फांसी दी गई थी भैया देखिए 1931 में, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। चलिए नंबर 16, लंदन में जनरल डायर को
किसने गोली मारी थी? तो जनरल डायर को गोली मारी थी किसने? उधम सिंह जी ने। 4 वाला एब्सोल्यूट सही हो जाएगा। 17 भारतीय स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ। तो ये जो है इसका गठन हुआ था असहयोग आंदोलन से असफलता के बाद। 1 सही हो जाएगा। 18 आईएनए की स्थापना हुई थी कब? देखिए आईएनए की स्थापना की अगर हम बात करें, ये हुआ था देखिए सिंगापुर में हुआ था, स्थापना हुई थी कहाँ? सिंगापुर में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ, उसके अध्यक्ष किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की बात करें तो वो महात्मा गांधी ने करा था। एक करेक्ट हो जाएगा। 20 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, ठीक है, कितने सालों की, कितने वर्षों की? तो ये हुई थी इनको 6 वर्षों की जेल। 2 वाला सही हो जाएगा। 21 अधिकतर नरमपंथी नेता जो है ये थे कहाँ के? तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो है देखिए ये शहरी क्षेत्र से रिलेटेड थे। 2 वाला सही हो जाएगा। 22 हो विद्रोह हुआ था किस ईयर में? तो हो विद्रोह जो है हुआ था ये 1820 से 21 के दौरान। 3 वाला सही हो जाएगा। 23 1921 में के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी? तो इसकी जो शाखा की अगर हम बात करें तो ये थी देखिए खिलाफत आंदोलन की ये शाखा थी, मोपला आंदोलन। ठीक है, 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 सब हम देखेंगे। 24 में क्या बोल रहा है? 26 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब उस समिति के अध्यक्ष जो है देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। 2 वाला सही हो जाएगा। 24 फ्रंटियर गांधी, ठीक है, इसका असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी जी का असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सीमांत गांधी जिसको बोला जाता है। ठीक। 26 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये करा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। 4 वाला सही हो जाएगा। 27 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्थापित है आर्य समाज। 2 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें ये है देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। 4 वाला सही हो जाएगा। 29 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किस युग में का युग जो है कौन सा है? तो इसके स्थापना का युग की बात करें वो देखिए गुप्त युग है। 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा सा एसेंट भी घुसा दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन एसेंट का आ गया इसमें। 30 वाला देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो इसके विनाश के कारण जो है देखिए मुसलमान थे। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था। ठीक है, चलेगा इस तो ये आज हमारा आखिरी सेट है आज का 7 नंबर। ये 44वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ये 2001 में हुई थी। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट से इसको रैप अप करेंगे। भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है ना। चलिए भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था किस साल में? देखिए सबसे पहले इसका रेल मार्ग जो तैयार हुआ था ये 1853 में हुआ था। 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। 22 निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को इन्होंने हराया था कहाँ पे? देखिए थॉमस बेस्ट ने यह हराया था शैली के स्थान पे। ठीक है, 2 वाला सही हो जाएगा। 13 निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था इसका? तो इसका जो मेन रीजन तत्कालीन कारण था वो देखिए ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग था। ठीक है, 2 वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 14 निम्नलिखित से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इनको ये जो अधिकार मिला था ये मिला था देखिए 1786 के एक्ट के द्वारा। 2 वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग जिसने लिया था देखिए मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने लिया था भाग? तो अंबेडकर जी ने लिया था। ठीक है, ध्यान में रखिए। और कांग्रेस सिर्फ दूसरे वाले में लिया था, गांधी जी उसकी अध्यक्षता किए थे। 16 निम्नलिखित से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था देखिए दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसका। ठीक है। 17 व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें ये आरंभ किया था किसने? विनोबा भावे ने। 1 वाला सही हो जाएगा। 18 किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक था? तो ये जो है भैया देखिए ये जो है महात्मा गांधी की दृष्टि में ये वाला चीज़ था। 19 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया कब से? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था देखिए ये 1942 शुरू किया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा। 20 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्या देखिए सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ध्यान रखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उनके वामपंथी समर्थकों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक, चलिए 21 नंबर देखते हैं। दांडी यात्रा की गई कब की गई? तो दांडी यात्रा की बात करें तो ये किया गया था देखिए 1932 में। 1 वाला सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930
सॉरी मैंने 32 बोल दिया है, 1930 से, 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये जो है 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, मतलब वहाँ वो लोग पहुँच गए थे। चलिए 22, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं देखिए जुड़े थे यहाँ पे, इनमें से किसी से भी ये नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का भूमिका बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी इनका रहा था, और 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया था, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कब? तो इसकी पहली बैठक हुई थी देखिए पटना में, 3 नंबर सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत लिखी थी किसने? तो ये गीत लिखा था देखिए किसने, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट संबंधित है किससे? तो देखिए ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, और बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो इसकी स्थापना किया था देखिए ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? देखिए बंगाल का विभाजन जो है ना ये 1905 में हुआ था, 1 वाला सही हो जाएगा। किसने किया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में ये हुआ था। 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने करा था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सब याद रखिए, ठीक है। 29, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी की बात करें जो नहीं था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ये लोग जो है सब गर्मपंथी थे, उग्रपंथी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 30 नंबर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये खाली हाथ जो भारत लौटे थे ये लंदन से लौटे थे, 1 सही हो जाएगा। 31, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ कब? तो इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1931 में, और इसी के बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो हैं लंदन गए थे राजपुताना जहाज से, और वहाँ पे किंग्स हॉल में रुके थे, ध्यान रखिए इस बात का। 32, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो इसका आरंभ किया गया था देखिए 1920 में किया गया था असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। 38वीं से लेके और 44वीं तक यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है। बाकी ये वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मैंने जैसा कि पहले ही बोला है 1 से 2 पार्ट में ये सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद फिर दूसरे जो सारे सेक्शन है वो छोटे छोटे रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप आप सबको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें माय फ्रेंड। चलिए आज के वीडियो से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।